नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तनुतकूर के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है उस फिल्म से जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेरा फेरी की। अरे भाई, कौन भूल सकता है बाबू भैया, श्याम और राजू की उस तिकड़ी को। एक भोला भाला गैराज का मालिक, एक पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार लड़का, और इन तीनों की जिंदगी में एक गलत फोन कॉल आता है और फिर जो हेरा फेरी शुरू होती है वो हमें हंसा हंसा कर पागल कर देती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सिंपल कहानी और किरदारों का जबरदस्त तालमेल। परेश रावल जी ने बाबू भैया के किरदार में जो जान डाली है वो काबिले तारीफ है। और इस फिल्म के डायलॉग्स, अरे बाप रे बाप, उठा ले रे देवा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीब। ये डायलॉग टाइम तो भी तेरा खत्म रे बाबू भैया, छोड़ना मत इसको। पहले तो उसको पकड़ तो सही रे बाबा। इन डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। खाना नहीं दूंगा तेरे को मैं। अरे तेरा खाना क्या नहीं देगा। बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो जब रिलीज हुई थी तब तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आज कल्ट क्लासिक बन चुकी है। नाम है अंदाज अपना अपना। अमर और प्रेम, दो ऐसे महानिकम्मे लड़के जो अमीर बनने के लिए एक अमीर लड़की से शादी करने का सपना देखते हैं, और इस सपने को पूरा करने के चक्कर में जो रायता फैलता है। अजीब ना करें, पहले दे नहीं रहे थे, अब ले नहीं रहे, चलो लो। सलमान खान और आमिर खान की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि लगता ही नहीं वो एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी गुड सर, लगता है ये पुलिस स्टेशन नया खुला है। बिल्कुल नया है। अच्छा सर, ये दोनों एक मिनट यार, बात कर रहे हैं। तुम चुप रहो यार। बिल्कुल नया है, 2.5 महीने। इस फिल्म का हर किरदार अपने आप में एक हीरा है, सब ब्रा है। चाहे वो क्राइम मास्टर गोगो हो और जो आंखें निकालकर गोटियां खेलता है, या फिर तेजा मैं हूं, मैं मार किधर है वाला रॉबर्ट और भल्ला। लाइक हर सीन में एक नया पंच, एक नया जोक जो है। राजकुमार संतोषी जी ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो पूरी तरह से क्रेजी है लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लगती है। इस फिल्म की मासूमियत और इसकी सिचुएशनल कॉमेडी इसे बार बार देखने लायक बनाती है। ये फिल्म आपको सिखाएगी क्या हुआ? होना क्या था? रोज डालने लगे लंबा चौड़ा भाषण, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब कॉमेडी बहुत ही साफ सुथरी और समझदारी वाली हुआ करती थी। मैं बात कर रही हूँ आशुतोष मुखर्जी की क्लासिक फिल्म चुपके चुपके की। ये फिल्म भाषा और गलतफहमियों पर आधारित एक बेहतरीन कॉमेडी है। एक पति अपनी नई नवेली पत्नी के सामने अपने जीजाजी की काबिलियत को नीचा दिखाने के लिए एक ड्राइवर होने का नाटक करता है, और फिर जो कंफ्यूजन का सिलसिला शुरू होता है वो बस देखने लायक है। धर्मेंद्र जी को एक संस्कारी ड्राइवर प्यारे मोहन के रूप में देखना, और अमिताभ बच्चन जी का इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर सुकुमार का किरदार जो हिंदी से जूझ रहा है, सोने पे सुहागा है। इस फिल्म में कोई डबल मीनिंग जोक्स नहीं है, कोई फूहड़ता नहीं है, बस है तो शुद्ध बुद्धिमान कॉमेडी। शुद्ध हिंदी में करेले का जूस जैसे डायलॉग्स भाषा के साथ कितनी खूबसूरती से खेला जा सकता है ये दिखाते हैं। ओम प्रकाश जी, शर्मिला टैगोर जी, जया बच्चन जी, हर किसी ने अपने किरदार को इतनी सहजता से निभाया है कि आप फिल्म के साथ बहते चले जाते हैं। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक तोहफा है जो एक अच्छी पारिवारिक कॉमेडी देखना चाहते हैं, जिसे आप अपने माता पिता और बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। आशुतोष मुखर्जी की एक और मास्टरपीस गोलमाल। ये कहानी है राम प्रसाद की, जिसे नौकरी पाने के लिए अपने सख्त मिजाज बॉस भवानी शंकर के सामने झूठ बोलना पड़ता है कि उसका कोई जुड़वां भाई लक्ष्मण प्रसाद भी है। एक सीधा सादा मूंछों वाला राम प्रसाद और एक मॉडर्न बिना मूंछों वाला लक्ष्मण प्रसाद, और इस गोलमाल में फंसा अमोल पालेकर का किरदार। अरे भाई, क्या एक्टिंग की है। एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग अलग रूप और उन दोनों को मैनेज करने की जद्दोजहद, बस यही इस फिल्म का सार है। भवानी शंकर, जिसे उत्पल दत्त ने निभाया है, वो हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक है। उनका मूंछों के प्रति प्रेम और जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता जैसे सिद्धांतों पर चलने वाला अंदाज हंसी का फव्वारा छोड़ देता है। फिल्म का क्लाइमैक्स जब भवानी शंकर को सच्चाई का पता चलता है वो तो कॉमेडी का एक मील का पत्थर है।
एक आदमी दो दो नौकरी करता है, सुबह को यहाँ शाम को वहाँ। ये फिल्म हमें सिखाती है कि एक छोटा सा झूठ कैसे एक बड़े गोलमाल को जन्म दे सकता है। इसकी सादगी और जबरदस्त परफॉर्मेंस आज भी उतना ही फ्रेश रखती है। चलिए अब 2000 के दशक में वापस आते हैं और बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने कॉमेडी की परिभाषा ही बदल दी। फिल्म का नाम है वेलकम। ये कहानी है एक सीधे साधे लड़के राजीव की, जिसकी जिंदगी में भूचाल तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के भाई दुबई के सबसे बड़े डॉन हैं उदय शेट्टी और मजनू भाई। अब बेचारा राजीव करे तो क्या करे। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ दो भाई हैं जो दिखने में तो डॉन हैं पर दिल से बिल्कुल बच्चे हैं। अनीस बज्मी ने किरदारों का एक ऐसा जंजाल बनाया कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे। इस फिल्म की यूएसपी हैं नाना पाटेकर और अनिल कपूर, यानी उदय और मजनू। उनकी केमिस्ट्री, उनके डायलॉग्स, उनकी बेवकूफियां, सब कुछ टॉप क्लास है। कंट्रोल उदय कंट्रोल, ये डायलॉग तो आज भी लोगों की जुबान पर है। या फिर वो सीन जहां मजनू भाई घोड़े पर एक पेंटिंग बनाते हैं। अरे भाई कौन सोच सकता है ऐसा। फिरोज खान साहब का RDX के किरदार में आना फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये एक ऐसी क्रेजी ओवर टॉप कॉमेडी है जिसे आप अपना दिमाग घर पर रखकर बस एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको एक ऐसी फिल्म देखनी है जिसमें कोई लॉजिक ना हो, कोई कहानी ना हो, बस बेमतलब की मस्ती और नॉन स्टॉप कॉमेडी हो, तो धमाल आपके लिए ही बनी है। चार दोस्त रॉय, मानव, आदित्य और बोमन जो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे, उनकी जिंदगी में एक मरता हुआ डॉन आता है और उन्हें गोवा में छुपे एक खजाने का राज बता जाता है। और फिर शुरू होती है उस खजाने तक पहुंचने की एक ऐसी मजेदार रेस जिसमें हर कदम पर एक नया धमाल होता है। इस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं है, कोई लव एंगल नहीं है, बस हैं तो चार पागल दोस्त और उनके पीछे पड़ा एक इंस्पेक्टर। इस फिल्म का हर किरदार यादगार है। जावेद जाफरी का मानव जो हर बात पर सवाल पूछता है, अरशद वारसी का आदित्य जिसका क्लासिक एक्सप्रेशन आए ही अपने आप में एक जोक है, और संजय दत्त का इंस्पेक्टर कबीर जो इन चारों को पकड़ने के चक्कर में खुद परेशान हो जाता है। प्लेन वाला सीन हो या फिर कार को लिफ्ट देने वाला सीन, हर सीन आपको एक अलग लेवल पर हंसाएगा। इंद्र कुमार ने यह साबित कर दिया कि बिना किसी सिर पैर की कहानी के भी एक सुपर हिट कॉमेडी बनाई जा सकती है। किरदार मजेदार होने चाहिए। यह फिल्म टेंशन फ्री होने का परफेक्ट नुस्खा है। हमारी लिस्ट की आखिरी फिल्म थोड़ी अलग है। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है बल्कि इसमें सस्पेंस और हॉरर का भी डायलॉग्स फिल्म के सीरियस माहौल को भी हल्का फुल्का बना देते हैं। प्रियदर्शन ने दबा दीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तनु ठाकुर का चैनल। बाय बाय।